सो ही गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो लास्ट तक आपने मेरा जो व्लॉग देखा था, पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैं अपने घर आई हुई थी और आगे अब आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग जाने वाले हैं कहीं बाहर, यानी अभी हम लोग जाने वाले थे देवड़ी मंदिर जाने के लिए। और यहाँ जाने के लिए सभी रेडी हो रहे थे, मम्मी रेडी हो रही थी, नेहा भी रेडी हो रही थी। यहाँ देखिए सारे कपड़े जितने भी पड़े सारे मेरे कपड़े। अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी कि मैं क्या पहन के जाऊँ। नेहा रेडी हो भी गई थी। यहाँ इसने पहना था ब्लू कलर का शरारा सूट और ग्रीन उसकी चुन्नी थी, तो फिर मैंने भी यहाँ पे ब्लू सूट पहन लिया। ये ड्रेस मैंने होली में लिया था और इसके साथ मैंने पेयर किया है सिल्वर कलर का ईयरिंग और एक छोटी सी बिंदी। तो फाइनली इतना ड्रेस ट्राई करने के बाद मैंने ये वाला ड्रेस फाइनली पहन लिया और अभी हम लोग घर से निकल गए हैं। और आगे ये देखिए हमारी गाड़ी है, तो हम पूरी फैमिली जा रहे हैं। और ये आपने मेरे व्लॉग में देखा था कि मेरी नई गाड़ी आई है, तो ये पूरी गाड़ी मतलब गाड़ी की पूजा करवाने के लिए हम लोग देवड़ी मंदिर जाने वाले थे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और बैठने वाले हैं गाड़ी में। इसके बाद हम लोग जाएंगे अभी देवड़ी मंदिर, तो ताकि पूजा हो सके। तो हमारे साथ पापा भी बैठे हैं, छोटी बहन, मम्मी, मैं और मेरे कुछ दोस्त भी है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं पूजा के लिए। तो यहाँ हम लोग गाड़ी में निकल चुके हैं और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। और ये देखिए रास्ता कितना अच्छा लग रहा है। रांची में तो वेदर हमेशा ही अच्छा रहता है ना, तो आज भी वेदर बहुत अच्छा था, मतलब मज़ा आ रहा था हम लोगों को जाने में। और ऐसे में हम लोग गाना बजाना चाहते थे, एकदम ज़ोर से एंजॉय करते हुए जाना चाहते थे, लेकिन पापा को ख्याल में रखते हुए हम लोग सिर्फ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स ही बजा पा रहे थे, सिर्फ भगवान वाला, क्योंकि हम लोग भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो इस तरह हम लोग सिर्फ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स बजा रहे थे और स्पिरिचुअल सॉन्ग्स बजाते बजाते नेहा का मूड ऑफ हो गया कि हम लोग कुछ और क्यों नहीं बजा रहे। उसके बाद में फिर वो थोड़ा कुछ और बजाना शुरू की। और यहाँ पे हम लोग पूजा करने जा रहे थे, तो हम लोग कुछ खा के नहीं निकले थे क्योंकि ऐसे ही पूजा करनी थी, लेकिन प्लान था कि मम्मी पूजा करेगी, तो इसलिए हमको भूख बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ पे हम बाद में शिफ्ट करके कभी यहाँ बैठ रहे, कभी वहाँ बैठ रहे, कभी नेहा के गोद में बैठ रहे थे। वैसे अच्छी खासी स्पेस थी, फिर भी हम शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि बाहर का नज़ारा हमको देखना था इसलिए। और यही देख देख के मम्मी बहुत हंस रही थी कि देखो छोटी बहन के गोद में बड़ी बहन बैठ गई है, लेकिन हम लोग दोनों में कुछ वैसा छोटा बड़ा नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा चाय पीना था। हम लोग लंबा थोड़ा चल के थक गए थे, तो यहाँ पे हम लोग ने अपनी गाड़ी रोकी और ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट टाइप का ही था होटल, जिसका नाम था जाना पहचाना। और ये जाना पहचाना था यहाँ पे रिंग रोड पे। तो यहाँ पे अभी हम साइड देख रहे हैं, गाड़ी लगा लिए, मम्मी पापा उतर गए हैं और साथ में नेहा भी चली गई है। अब मैं भी जाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जाना पहचाना में सब एक ट्री ब्रेक लेने के लिए हम लोग यहाँ पे उतरे हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। पता नहीं, शायद मैं कुछ खा लूँ और नेहा को भी खिला दूँ। तो देखते हैं अभी क्या यहाँ पे मिलता है, तो कुछ खा भी लेंगे। तो अंदर जा रहे हैं अभी हम। बाल पूरे ख़राब हो गए हैं, अच्छे से शैम्पू किया था सुबह में। ओहो, ये देखो पूरा बाल ख़राब हो गया है। ये देखिए ये मेरी छोटी बहन है नेहा। तो अंदर बैठने के बाद यहाँ पे मम्मी पानी पी रही है। सबसे पहले पानी पीने के बाद हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ पे, बस मैंने और नेहा ने ऑर्डर किया है यहाँ पे सांभर वड़ा, क्योंकि सुबह सुबह साउथ इंडियन डिश खाना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्योंकि ये तेल और मसाले से थोड़ा हटके रहता है, तो ये अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। और पर्सनली मुझे सांभर वड़ा पसंद भी है, दैट्स वाई आई प्रीफर दिस। तो मैंने ये मंगाया और हम और नेहा दोनों एक ही प्लेट में शेयर करके थोड़ा थोड़ा खाए। और यहाँ पे मैंने ये जो ईयरिंग पहनी है मुझे मतलब गिफ्ट में मिला और एक दिन पहले ही मैंने इसे बाय किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये, इसलिए मैंने आज ही इसका उद्घाटन कर दिया, शुभारंभ कर दिया। तो उसके बाद थोड़ा सा टी ब्रेक करने के बाद हम यहाँ से निकल जाते हैं वापस, गुड टू गो। तो अब हम यहाँ से वापस आगे निकलने वाले, क्योंकि मंजिल अभी दूर थी। तो ये देखिए आगे हम निकल चुके हैं और अभी हम पहुँच चुके हैं घाटी की तरफ। और मौसम देख रहे कितना सुंदर लग रहा है और रोड भी बहुत ही अच्छा था और मौसम तो आज पूरा साथ दे रहा था, मतलब क्या ही कहो, आज का डे ही इतना अच्छा था कि एकदम सही दिन हम लोग चुने पूजा करवाने के लिए। और मौसम उस दिन बहुत ही अच्छा था। कि आप कहीं भी जाते हो तो अगर मौसम अगर बन जाता है तो आपके जर्नी को मतलब बहुत इंजॉयफुल बना देता है और आपके मज़े को बिल्कुल दोगुना कर देता है। तो बस वही था, हम लोग निकल गए थे और यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा था। बादल तो छाए हुए थे लेकिन बारिश अभी तक नहीं हो रही थी।
तो ये देखिए अभी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, ये है सूर्य मंदिर का गेट। तो अभी हम लोग देवड़ी मंदिर जाने से पहले रास्ते में जो सूर्य मंदिर पड़ता है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी हम लोग सूर्य मंदिर का गेट है, ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंटर कर रहे हैं सूर्य मंदिर। और ये आई थिंक बहुत लेट में बना, ये वाला पहले ऐसा पिलर नहीं था। हम लोग आज से मतलब 10-15 साल पहले की बात बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये पिलर नहीं था, तो उस समय हम जब आए थे उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे, और हम मम्मी पापा दीदी बहन मामा मामी उनके बच्चे, तो हम लोग सारे लोग आए थे यहाँ पे सूर्य मंदिर में। तो इसके बाद आज हम लोग आ रहे हैं। तो ये देखिए अंदर आप 1/2 किलोमीटर तक अंदर जाते हैं तो उसके बाद आपको सूर्य मंदिर दिखाई पड़ता है। और यही है पार्किंग एरिया, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। तो ये देखिए फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, गाड़ी यहाँ पे हमने लगा दी और ये रहा सूर्य मंदिर। ये देखिए बाहर कितना सारा घोड़ा में साथ यहाँ पे हॉर्स का वो पिक्चर बना हुआ है, जिसे सूर्य देवता ने अपने हाथों में उनकी लगाम पकड़ी हुई है, तो ऐसा पिक्चर है। आगे में स्टेयर्स है, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं ऊपर। और ये देखिए मेरे बाल पूरे उड़ उड़ के, क्योंकि विंडो में मुझे झाँकने का बहुत ज़्यादा आदत है, इसकी वजह से मेरे बाल पूरे उड़ गए और उड़ उड़ के पूरे ख़राब हो गए। तो यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं आगे। अभी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी थी, क्योंकि हवा पहले नहीं चल रही थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी थी हवा। और यहाँ पे मम्मी और नेहा भी मेरे साथ आ गए हैं। तो चलिए आप लोगों को दर्शन करवाते हैं यहाँ के सूर्य मंदिर का, मैं रांची के सूर्य मंदिर का दर्शन करवाते हैं। ये देखिए हमारा सूर्य मंदिर कितना सुंदर है, बहुत टाइम के बाद आ रहे तो एक अलग सी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं। और ये देखिए आगे जो 7 हॉर्सेस हैं लगे हुए हैं, उनके सामने मतलब कि बहुत, और पीछे सूर्य भगवान है। तो बहुत सारा यहाँ पे लोग आते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं। और यहाँ पे कैमरा मैन भी रहते हैं जो आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करके आपको बस 50-60 रुपये में आपकी एक फ़ैमिली पिक निकाल देंगे। बड़ी रहती है फ़ोटो, ज़्यादा छोटी नहीं रहती है। तो अगर आप यहाँ पे आइए तो फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाइए, क्योंकि फ़ोटोज़ यहाँ पे बहुत सुंदर आती है। तो ये देखिए ये थोड़े से कुछ 5-7 सीढ़ी है, इसके बाद आप अंदर जाएंगे तो मेन मंदिर में आप प्रवेश करेंगे। ये देखिए पीछे सूर्य भगवान बैठे हुए हैं और इन्होंने घोड़ों की लगाम पकड़ी हुई है। यहाँ ये है मेन मंदिर, यहाँ से अभी हम मेन मंदिर में एंटर कर रहे हैं। और ये देखिए मेन मंदिर का दृश्य। आज थोड़ा खाली खाली ये मंदिर, तो अंदर कैमरा शूट करना अलाउ नहीं ही होता है, फिर भी मैं शूट करती हूँ यहाँ पे। ये देखिए ऊपर कितना सुंदर है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा खाली खाली सा है। और ये देखिए ऊपर जो बना हुआ है ये डिज़ाइन, ये ऊपर बादल है और सूर्य का ही डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे सूरज उगता है। ये एंट्रेंस है और ये अंदर का है, अंदर भी सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए मेन सूरज के जैसा दिख रहा है ना पूरा प्रिंट, ये जो लाइट आ रहा है और साइड साइड बादल है। तो यही इसकी खूबसूरती है इस मंदिर की। अंदर सूर्य देवता है, आप भी प्रणाम कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो मांग सकते हैं। कहते हैं सूर्य मंदिर और देवड़ी मंदिर में जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है, तो मांगा करिए। और आपको भी अब कभी समय मिले तो ज़रूर जाइए। ये देखिए बजरंगबली की तस्वीर यहाँ पे बनी हुई है स्टार्टिंग में। और निकलने से पहले ज़ोरदार बारिश अब यहाँ पे शुरू हो गई थी दोस्तों। अब हम सोच रहे थे कि क्या करें, तो मम्मी जाके नीचे उतर गई थी, पापा भी आधे रास्ते गए थे मगर दौड़ के पापा वापस आ गए और हम लोगों के साथ यहाँ वेट कर रहे थे। फिर फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं मेन डेस्टिनेशन पे, यानी देवड़ी मंदिर। तो ये देखिए देवड़ी मंदिर काफ़ी ज़्यादा पुराना, यानी बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों। तो अगर आप रांची आइए तो देवड़ी मंदिर के दर्शन ज़रूर करिए। आपने महेंद्र सिंह धोनी हमारे कैप्टन का नाम तो सुना ही होगा, मतलब तो वो मतलब कहा जाता है कि हमेशा देवड़ी मंदिर आया करते थे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है, जिनके अंदर जितनी श्रद्धा होती है भगवान उनकी उतनी ही सुनते हैं। तो सच्चे मन से अगर आप कुछ मांगते हैं तो भगवान आपको ज़रूर देते हैं। तो यहाँ देवड़ी मंदिर में हम दर्शन करवाने तो आए ही हैं, पूजा करने आए हैं और साथ में हमारी गाड़ी की पूजा करवाने जिसके लिए हम मेन आए हैं। तो
और ये रहा देवड़ी मंदिर। ये मंदिर का जो भव्य ढांचा है ये तो बाद में बनाया गया। अंदर एक पत्थर के शिला से जो मंदिर बना है, कहते हैं वो रातों रात वो मंदिर स्वयं उत्पन्न हो गया था, मतलब माता के कारण। तो फिर माता वहाँ खुद निवास करने लगी और उसके बाद ऊपर से ये मंदिर का नक्काशी किया गया। तभी हम मंदिर के उस सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी आज कम भीड़ है, नहीं तो यहाँ पे लाइन पूरे बाहर तक लाइन लगी रहती है, एकदम लास्ट पॉइंट तक। और ये देखिए यहाँ पे भी कितना सुंदर नक्काशी किया हुआ है, एकदम कलरफुल। यही वो मंदिर है जो ढांचा पत्थर का बना हुआ है अंदर। इसे किसी ने नहीं बनाई है, ये स्वनिर्मित मंदिर है, अंदर वाला नहीं, ये जो पत्थर का मैंने दिखाया। तो चलिए अब हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि खाली खाली है तो हमें लाइन नहीं लगना पड़ रहा, फटाफट से अंदर चले जा रहे हैं हम लोग। काफ़ी लंबी लाइन रहती है, एकदम घूम घूम के आगे जाना पड़ता है। तो यही वो मंदिर है जो नवनिर्मित है, ये जो पत्थर का मंदिर है, और इसके अंदर ही माता विराजमान है, जिसके अंदर आपको झुक के जाना होता है और पूजा करनी होती है। एकदम छोटा सा मंदिर है और ये स्वयं ही निर्मित हुआ था, तो उसके ऊपर से इस मंदिर का निर्माण किया गया और माता को उसके ऊपर से ये शरण दिया गया। तो ये देखिए, और यहाँ पे हम सभी लाइन में लगे हुए हैं, पापा भी, मम्मी भी, मैं भी, नेहा भी। और ये रहा हमारा पूजा का थाल। यहाँ पे 2 पूजा की थाल हम लोगों ने लिया। एक ली है हमने गाड़ी की पूजा करवाने के लिए और एक है माता रानी की पूजा के लिए। तो ये हमारी गाड़ी का बोनट हमने खोल दिया है आगे, और यहाँ पे पूजा की जाएगी। गाड़ी के चारों दरवाजे भी हम लोगों ने खोल के रखे हैं अभी यहाँ पे। तो अभी पूजा की प्रक्रिया शुरू होने ही वाली है। और फाइनली इतना डिसाइड होने के बाद सब लोगों ने मुझसे कहा कि पूजा मैं ही करूं। तो उसके बाद मेरा ही, मतलब भगवान चाहते थे कि मेरे हाथ से ही पूजा हो। तो फिर गाड़ी की पूजा आप लोग देखेंगे कि फाइनली मैंने ही की। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे ये चांस मिला, और यहाँ पे मैं खुश थी और पूरे मन से यहाँ पे पूजा कर रही थी, क्योंकि पहली गाड़ी है हमारे घर की। और मतलब तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे घर की पहली गाड़ी नहीं है, हमारे घर की ये वाली दूसरी गाड़ी हुई। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसके पहले हमारी दीदी की जो गाड़ी थी वो टाटा पंच थी, तो ये वाली दूसरी गाड़ी हुई हमारी। यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से भगवान को प्रणाम किया, देवी माता से आशीर्वाद लिया, और बजरंगबली से भी कि हम जब भी इस गाड़ी से चले, जब भी इस विमान से चले, कभी भी हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारी इस गाड़ी पर बना रहे भगवान, ऐसा बोल के। और फिर हमने पूजा प्रारंभ किया, और पूजा पंडित जी ही कर रहे थे, बस मैं माला पकड़ के हाथ जोड़ के खड़ी थी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन सा पूरब, इधर मुड़ के करूँ उधर मुड़ के करूँ। पंडित जी ने कहा नहीं, आप सीधा मुड़ के ही करिए, यही वाला दिशा सही है। फिर यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी में माला लगाया, और ये माला ऑलरेडी माता के चरणों में चढ़ा हुआ माला है, तो ये चढ़ के आया था। उसके बाद इसे हमने अपनी गाड़ी में लगाया, और यहाँ पे मैं धूप अगरबत्ती दिखा रही हूँ अपनी गाड़ी में। आगे जाके भी पूरे गाड़ी के अंदर सारा वो दिखाया मैंने। ये सब एक मेमोरेबल टाइम होता है दोस्तों, इसलिए जब भी मैं व्लॉग्स करती हूँ तो ये सारी चीज़ों को कैप्चर करके सारे को एक वीडियो में एंटायर करके सबको एक व्लॉग बना के डाल देती हूँ, ताकि आगे चल के, मतलब कुछ टाइम बाद जब ये सारी वीडियोस मैं देखूँ तो बहुत अच्छा लगे मुझे, मेरी मेमोरीज ताज़ा हो जाएं, और मुझे मतलब याद आए कि हाँ ये भी कुछ पल थे जो हमने साथ गुजारे थे। और यहाँ है पंडित जी पूजा कर रहे हैं, जो स्वस्तिक बना रहे हैं, ओम लिख रहे हैं, शुभ लाभ लिख रहे हैं हमारे गाड़ी पे। तो यहाँ पे आगे की पूजा तो हो चुकी है, अब अंदर स्टेयरिंग के पास पूजा की जाएगी, वहाँ पे मौली धागा पंडित जी बांधेंगे, अंदर पूजा होगी। तो अंदर रोली लग चुका है और अंदर भी अब पूजा होने वाली है लगभग। तो यहाँ पे अब बारी आती है चुन्नी बांधने की। तो यहाँ पंडित जी अभी अंदर चुन्नी बांधेंगे हमारे स्टीयरिंग में, और एक हमारे बाहर के साइड मिरर में चुन्नी बनने वाली है। तो 2 चुन्नी हमारे पास थी, तो दोनों हमने अपने गाड़ी में बंधवा दिया था। एक हमने बंधवाया आगे वाले साइड मिरर में, और एक हमने बंधवाया ऊपर वाले साइड मिरर में। यहाँ पे कलावा यानी माउली धागा हम यहाँ पे बांध रहे हैं स्टीयरिंग में, ताकि हमारी गाड़ी हमेशा सुरक्षित रहे।
यहाँ पंडित जी स्वयं बैठ गए हैं और खुद यहाँ पे बैठ के साइड मिरर में देखते हुए चुन्नी, माता की चुन्नी यहाँ पे बांध दी है। और अब देखिए पूजा होने के बाद ये देखिए कुछ यहाँ पे गांव वाले लोग रहते हैं जो कुछ कुछ स्पेशल और यूनिक चीज़ें लेकर आते हैं यहाँ बेचने के लिए, और मेरे पापा हमेशा ख़रीद कर लेकर जाते हैं यहाँ से। दाल होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें खरीद के लेके जाते हैं। यहाँ पे पूजा होने के बाद देखिए मेरा चेहरा कितना ज़्यादा थका थका महसूस हो रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा थक गई थी यहाँ पे मैं क्या बाकी लोग भी थक गए थे। और यहाँ पे पूजा करने के बाद गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मौसम यहाँ पे थोड़ा धूप सा हो रखा था, तो गर्मी ज़्यादा लगने वाली थी। तो हम लोगों ने लास्ट में फिर मम्मी ने कहा कि चलो अब मुंह थोड़ा अच्छा करते हैं, तो शुरुआत करते हैं गोलगप्पे से यानी पानी पूरी से। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन देकर मेरी माताश्री ने यहाँ पे गोलगप्पे के आलू तैयार करवाएँ, और यहाँ पे गोलगप्पे के आलू तैयार हो रहे थे और हम भी लाइन में लग गए थे और वो हंसने लगी थी। मम्मी के स्पेशल इंस्ट्रक्शन के बाद मेरे बाल पूरे कर्ल हो चुके थे, मुड़ मुड़ के घूम घूम के जिधर तिधर। तो यहाँ पे अब बारी थी हमारे गोलगप्पे खाने की। तो ये है, सबसे पहले मम्मी ने ट्राई किया और वाकई गोलगप्पे सच में मम्मी के इंस्ट्रक्शन के बाद ही अच्छे बने, क्योंकि मैंने पहला वाला खाया था, मुझे अच्छा नहीं लगा था। और उसके बाद मम्मी ने थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट करके बनवाया तो उसका आलू काफ़ी ज़्यादा सुधर गया, उसमें टेस्ट आ गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया तब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे शुभारंभ हमने पानी पूरी से किया, क्योंकि बाकी लोगों ने तो कुछ नहीं खाया था, मैंने तो कुछ खा भी रखा था, बाकी लोगों ने कुछ नहीं खाया था। तो इसके बाद हम कुछ खाने जाने वाले थे, तो लेकिन ज़्यादा भूख लगने के कारण हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पानी पूरी का स्वाद ले ही लिया। और धीरे धीरे अब मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था और हवा अब चलने लगी थी। अब पता नहीं बारिश की क्या संभावना थी, बारिश होने वाली थी नहीं होने वाली थी मगर। और इसके बाद पानी पूरी खाने के बाद हमने यहाँ पे ट्राई किया आइसक्रीम। यहाँ पे दोनों अपना अपना आइसक्रीम का टेस्ट देख रहे हैं कि उन्हें कौन सा खाना है। लेकिन मुझे तो यहाँ पे सिर्फ मैंगो ही पसंद होता है, क्योंकि मैंगो आइसक्रीम अल्फांसो वाला जो आता है मुझे बहुत एकदम सेम टेस्ट लगता है मैंगो के जैसा, तो वो मुझे बहुत पसंद है। और फाइनली मुझे वाडीलाल का अपना मैंगो वाला आइसक्रीम मिल गया, जो कि हमेशा मुझे नहीं मिल पाता है, मोस्ट प्रोबेबली कहीं कहीं मिल पाता है, और यहाँ पे मिल गया, तो दैट्स वाई आई वाज़ वेरी हैप्पी। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना आइसक्रीम खाया और ये बहुत ज़्यादा चिल्ड था, इतना ठंडा था, लेकिन टेस्ट एकदम सेम वही वाला। तो नेहा ने भी सेम आइसक्रीम लिया, वही वाला मैंगो वाला। हम लोग दोनों ने मैंगो आइसक्रीम खाया और आइसक्रीम खाने के बाद यहाँ पे मूड चिल हो गया था हमारा फाइनली। तो उसके बाद हमारा देखा देखी मम्मी ने अपना चॉकलेट वाला आइसक्रीम रिटर्न करा के उन्होंने भी मैंगो आइसक्रीम ले लिया। तो जाने से पहले ये देखिए मंदिर का नज़ारा एक बार और दिखा देती हूँ आप लोगों को। कितना सुंदर मंदिर है और बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। इस मंदिर के पीछे यहाँ पे बलि भी दी जाती है, लेकिन हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और ये देखिए ये रुगड़ा है, जो कि ज़मीन के नीचे झारखंड में पाया जाता है और बहुत ही स्पेशल डिश है झारखंडी लोगों का। इसे और भी कोई नाम से जानते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये रुगड़ा है, तो बहुत सारे लोग ये खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। ये मिट्टी के अंदर प्रायः बरसात होती है तो पाया जाता है। तो इसके बाद अब सारा काम होने के बाद, फुल टू रिलैक्स होने के बाद, अब बारी थी यहाँ से निकलने की और मौसम भी अब बनने लगा था। अब हम लोग देखिए सबके चेहरे पे कल अजब सी खुशी आ गई है। चलो सारा काम हो चुका था और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं और ये रेस्टोरेंट का नाम था माँ। और यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई थी, तो उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि नहीं यहाँ का खाना डेफिनेटली अच्छा होगा, तभी इतनी गाड़ियाँ लगी हुई है। तो क्योंकि आगे कुछ मिलने वाला था नहीं, आगे एक छोटा मोटा ढाबा था जहाँ पे हम सब खा नहीं सकते थे। तो फाइनली हमने यहाँ पे सोचा खाने का, और रियली ये अच्छा जगह था, अच्छा था काफ़ी। इसका एम्बियंस भी अच्छा था, फुल एसी रेस्टोरेंट था, काफ़ी लोग बैठ के खा भी रहे थे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की। अभी तो यहाँ पे बोलते वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे मसाला कुलचा हमने ऑर्डर किया था, पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया था, पनीर कढ़ाई ऑर्डर किया था और मिक्स फ्राइड राइस ऑर्डर किया था। हाँ, ये देखिए आपको टेबल पे पड़ा दिख रहा होगा, तो यही हमारा मेन्यू था जो हमने ऑर्डर किया था। तो अभी बारी आती है फटाफट से पेट पूजा करने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थके हुए और भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी। तो चलिए खाने के बाद हम वापस से अभी निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पे, यानी घर की ओर। तो एक बात बता देती हूँ आपको दोस्तों, जहाँ पे भी हम लोग रुके थे माँ रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे उसका खाना इतना अच्छा था, एकदम इतना टेस्टी, इतना लजीज बोलो तो मतलब क्या बताऊँ। हर एक चीज़ परफेक्टली कुक्ड, परफेक्टली
इंग्रेडिएंट्स, मसाले, सॉल्ट एंड ऑल, एवरीथिंग वाज टू गुड। तो अगर मुझे उसको रेट करना हो तो बाय गॉड आई विल गिव देम 10 आउट ऑफ 9। ओके, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और जब भी आप देवड़ी मंदिर आइए और देवड़ी मंदिर से आने के बाद आप वहाँ हमारे रेस्टोरेंट में रुक के आप खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा खाना था, सभी लोगों ने खाना बहुत इन्जॉय किया। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल नहीं है, मॉडरेट प्राइस उन्होंने रखा है। और फाइनली दोस्तों, जिसकी उम्मीद थी वो तो होना ही था, आई मीन बारिश। तो ये देखिए एकदम वेदर काला काला, काली घटा छा गई थी और बारिश हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था और तेज़ बारिश हो रही थी। लेकिन हम लोग थोड़े दूर आगे आए तो इस साइड बारिश नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे वाइपर से हम क्लीन कर रहे थे क्योंकि बारिश आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड पूरा गीला है। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि वेदर इतना अच्छा हो गया था। हमने एसी बंद करके साइड का विंडो ओपन कर दिया था ताकि बाहर की ठंडी एयर अंदर आ सके। तो ये देखिए तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आगे चलने के बाद यहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी। फिर हम थोड़े आगे आए, फिर तेज़ बारिश होने लगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने आते वक्त स्पिरिचुअल सॉन्ग्स ना ही बजा के हम लोगों ने तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, चांदनी मूवी का ये सॉन्ग सुना और भी 2-4 सॉन्ग सुना और फिर बारिश वाला सॉन्ग सुना। 1-2 मोहम्मद रफ़ी के पुराने गाने भी चलाए हम लोगों ने। तो बहुत अच्छा हुआ। तो इसके बाद हमारा मूड बिल्कुल चिल फिल हो गया था। और ये देखिए मम्मी बहुत खुश है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे हम लोग गाड़ी रोके हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे, गाना बजा के इन्जॉय कर रहे थे। और वहाँ पे पापा गए हुए थे बाहर थोड़ा सा कुछ काम के लिए। तो इसके बाद आई मीन कुछ काम के लिए हम लोग टोल रोड क्रॉस कर रहे थे। सॉरी, क्रॉस कर रहे थे, व्हाट इज़ दिस, क्रॉस कर रहे थे टोल रोड। तो वहाँ पे हमारा बैलेंस फ़ोन में होते हुए भी वहाँ से पैसे नहीं कट रहे थे। तो हम लोगों ने रुक के रिचार्ज करवाया। फिर टोल रोड का वहाँ पे हमने टोल रोड का टिकट कटवाया। तो इसलिए ही पापा लोग वहाँ पे उतरे हुए थे। तो इसके बाद फिर हम लोग गाना बजा के एंजॉय करने के बाद ये देखिए शीशे से बारिश की बूंदें कैसी नज़र आ रही है बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा नज़ारा देखने को कम मिलता है क्योंकि जहाँ पे जॉब कर रहे हैं आज सड़ा रफ़ीगंज, प्लीज़ बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन रियली आई हेट द वेदर। वहाँ का वेदर बहुत ही बुरा होता है। आप मेरे हर वीडियोस में ये चीज़ सुनते हैं कि यहाँ हम बारिश देखने के लिए आई मीन औरंगाबाद में बारिश देखने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन बारिश यहाँ पे होती नहीं, सिर्फ धूप और उमस। इसलिए नहीं कहा गया है कि बिहार का सबसे कम वर्षा वाला आपका ये ज़िला है। और रियली मैंने महसूस भी किया। मम्मी बहुत थक गई थी, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और एट लास्ट हमने यहाँ पे मम्मी चाबी लेके घुमा रही है, हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी। तो हमने यहाँ पे फाइनली डिसाइड किया कि हम यहाँ पे गुड़ वाली चाय पियेंगे। तो रांची में 2-3 ब्रांचेस है, ये अतुल अमतुल्य का, और यहाँ पे चाय बहुत ही अच्छा मिलता है, कॉफ़ी भी बहुत अच्छा मिलता है, जिंजर टी, गुड़ वाली चाय, पुदीने वाली चाय और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे चाय के। तो ये स्पेशली चाय के लिए ही अतुल अमतुल्य बनाया गया है। तो कभी आप आओ तो पियो, इसके ब्रांचेस होते हैं। और ये यहाँ पे यहाँ अपना कवर दिखा रही है, इस पर जो फ्लावर बनाया है इसने खुद से ही ये पेंट किया है और रियली बहुत अच्छा पेंट किया है, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो ये देखिए बारिश आने लगी, मैं कह रही थी यहाँ पे भी बारिश आने लगी है। तो हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे और जब ये चाय आएगी तो आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे चाय का वो जो कप देते हैं ये लोग, इतना सुंदर होता है वो कप, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, एकदम छोटा सा क्यूट सा कांच का कप होता है। मतलब आप वो चाय देख के ही अट्रैक्ट हो जाओगे और पीने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मम्मी को पिलाने के लिए गुड़ की चाय हम लोग यहाँ पे लेकर आए थे। काफ़ी देर से मम्मी गाड़ी में बैठी हुई थी और अतुल अमतुल्य में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। ये देखिए फाइनली हमारा चाय यहाँ पे आ गया और ये छोटू सा ग्लास जिसके बारे में बात कर रही थी मैं, अभी मैं चाय की चुस्की लेने वाली हूँ। ये देखिए पूरा कप मेरा भरा हुआ है गुड़ की चाय से, और इतना अच्छा वेदर में ऐसी चाय मिल जाए तो और ही क्या चाहिए। तो चीयर्स करने के बाद चाय मैंने पिया यहाँ पे। हा क्या टेस्ट है, क्या आप मेरे फेस से देख सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद आया ये चाय, बहुत ज़्यादा। मम्मी ने भी बहुत इन्जॉय किया, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर यहाँ पे मैंने मम्मी से पूछा कैसा है, मम्मी ने कहा नहीं बहुत अच्छा चाय है। चाय पीने के बाद फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं। ये देखिए कैमरा उल्टा पुल्टा हो गया है। यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं अपने घर पे, और जस्ट यहाँ पे हम लोग घर पहुँचते हैं, थोड़ा सा अब रिलैक्स करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और हमारा बनी ये देखिए घर को पूरा उथल पुथल कर दिया है, पूरा बेडशीट ख़राब कर दिया है।
और अपने कमरे में आके अपने फेस को हम देख रहे हैं। ये देखिए कितना टायर्ड दिख रहा है, सुबह गए थे कैसे, अभी आए हैं कैसे। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और इवनिंग में हम निकल जाते हैं बाइक से यहाँ पे पापा के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि पापा के लिए हम कुछ लिए नहीं थे तो आए थे यहाँ पे हम पापा के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ से हम लोग गुज़र रहे थे तो ये है विवेकानंद का यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूर्ति स्थापित किया गया है। इसको हम लोग सेवा सदन वाला रोड या बड़का तालाब भी बोलते हैं। तो ये देखिए बहुत सुंदर बना दिया गया है, इसके चारों ओर डेकोरेशन हो चुका है, लाइट्स लग चुकी है। तो ये और साइड में वो बीच में एकदम पुल बन गया है। तो ये रास्ता रात में बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी कंटेंट के लिए इसको भी रिकॉर्ड करके डाल दिया। ये देखिए इवनिंग में आप यहाँ पे साइड में आप वॉक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है वॉक करने के लिए। तो काफ़ी लोग वॉक कर भी रहे थे। तो ये सब देखते देखते फिर हम पहुँच जाते हैं फाइनली मेन रोड में। और ये देखिए मेरे आँखों में लगता है कुछ चला गया था, बहुत देर से चुभ रहा था मगर कैमरे में देखा तो कुछ नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे हमने पापा के लिए जीन्स पसंद किया, 1-2 जीन्स लिए। तो बहुत सारे जीन्स देखने के बाद फाइनली हमने पसंद कर ही लिया। और इसके बाद बिलिंग कराया, बिलिंग कराने के बाद सावन कल से शुरू होने वाला था, नेहा के लिए हमने यहाँ पे एग रोल बनवाया, पैक कराया घर।